हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आपको आज एक अच्छी सी खुशखबरी बताती हूँ कि मैं जा रही हूँ अमेरिका घूमने और मैं अगले महीने जाऊँगी। तो मैं उसी की तैयारियों में अब लगी हुई हूँ। मैंने कहा फटाफट पहले ना चाय वगैरह पी लें, तो उसके बाद ही फिर मेरे को शॉपिंग करने भी जाना है, क्योंकि थोड़ा-थोड़ा सामान तो बहुत कुछ हो जाता है लेने के लिए। अब मेरी तैयारी हो रही है यूएसए जाने की। सच में अब मैं जा रही हूँ यूएसए। किस किस को मेरे साथ चलना है, चलो घूम के आएंगे, एंजॉय करके आएंगे खूब। ठीक है, तो अब मैं वही तैयारियां करने लगी हुई हूँ। वो मेरे को पूरा महीना हो गया, अब इसी तैयारी में मैं लगी हुई हूँ। अगले महीने मेरी फ़्लाइट है, तो अगले महीने मैं यूएसए चली जाऊँगी। तो फिर मैं आपको यूएसए में मिलूँगी, ठीक है। तो आप मेरी वीडियो ऐसे ही देखते रहना और ऐसे ही मेरे को यानी कि लाइक करना, शेयर करना मेरी वीडियो, ठीक है। और मैं आपको यूएसए में अब मिलूँगी, जब भी मिलूँगी तो ठीक है, अगले महीने से मिलूँगी मैं यूएसए में। अब मैं बस शॉपिंग करने जा रही हूँ, मैं थोड़ा बहुत सामान खरीद ही लाऊँ कि वैसे शॉपिंग वहीं पे करूँगी, लेकिन फ़िलहाल इधर भी थोड़ा बहुत तो लेके जाना ही है ना। तो जब कोई अच्छी सी शुरुआत करनी हो ना, उसके लिए मीठा बनाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो घर में तो सबसे पहले ना बस यही नज़र आता है, जहाँ तो सूजी नज़र आएगी तो जहाँ चावल नज़र आएँगे। तो मेरे को भी सूजी नज़र आई, तो मैंने कहा चलो आज बाबा जी को हलवा का ही प्रसाद चढ़ा देते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये झटपट मीठा बन जाता है और बहुत ही टेस्टी बनता है। तो मैं इसको देसी घी में बना रही हूँ। मैंने सूजी को अच्छे से बीन लिया। पता क्या, आजकल गर्मियाँ सी होने लगी हैं तो सूजियों में कीड़े भी पड़ जाते हैं, तो उनको अच्छे से छान लो और उसको बीन लो, तो वही बेस्ट रहता है। तो देसी घी में मैंने सूजी को भून लिया। तो सूजी मैंने कहा ऐसे मैं भूनती हूँ जैसे ना वो ब्राउन ब्राउन सी हो जाती है, ऐसे मैं कच्ची-कच्ची सूजी कभी नहीं रखती। कच्ची-कच्ची सूजी रखने से ना उसका टेस्ट बढ़िया नहीं आता। तो इसको इस जब हम अच्छे से भून लेते हैं ना, जब ब्राउन कर लेते हैं, तो फिर बहुत बढ़िया लगता है। तो मैंने थोड़ी-सी अभी भूनी, तो फिर उसमें मैंने बेसन डाल दिया। बेसन डाल के और सूजी डाल के जब हम हलवा बनाते हैं ना, तो उसका टेस्ट इतना बढ़िया आता है ना, बहुत बढ़िया आता है। और ये सेहत के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। एक तो देसी घी हो गया, दूसरा सूजी हो गई, दूसरा बेसन हो गया। ज़ुकाम वगैरह हुआ होता है तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा होता है। साथ में मैंने इसमें डाल दिया ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट में आप जो आपका दिल करता है डाल दो, अगर कुछ भी नहीं है ना तो सिंपल भी बना लो, नहीं है तो एक किशमिश तो है ही ना, वो डाल दो, या नारियल है वो डाल दो। साथ में ही मैंने डाल दी चीनी। तो मैं कभी भी चाशनी बना के हलवा नहीं बनाती, मैं सीधा ऐसे ही डायरेक्ट बनाती हूँ, तो मेरा हलवा बहुत बढ़िया बनता है। बिल्कुल जैसे गुरुद्वारों में मिलता है ना, वैसा ही बनता है। तो देखो इसको मैंने अच्छे से पानी डाल के अब वो कर दिया, चीनी इसमें मेल्ट हो गई है। अब हम इसको अच्छे से पकाएँगे जब तक ये पानी सारा सोख नहीं जाता और हलवा घी नहीं छोड़ देता, तब तक हम इसको ऐसे ही चलाते रहेंगे। तो ऐसे ही चलाते-चलाते ये हलवा मेरा एकदम से रेडी हो जाता है। पता है क्या है, जब ना मन करता है ना मीठा खाने का, तो कुछ ना कुछ उस टाइम बना लेना चाहिए। सेवियाँ है तो सेवियाँ बना लो, दलिया है तो दलिया बना लो, सूजी है तो हलवा बना लो, अगर सूजी भी नहीं है तो आटे का हलवा बना लो, तो भी बहुत बढ़िया लगता है। और मेरे घर में तो दूसरे-तीसरे दिन बनता ही रहता है, क्योंकि अब पता नहीं पसंद है सबको खाने के लिए, तो सबके लिए बना ही लेती हूँ। पूड़ी बनाई तो मम्मी हलवा बना लो, कुछ भी बनाया तो मम्मी हलवा बना लो, तो हलवा मेरे घर में ज़्यादा बनता है। तो ये मैंने हलवा बना लिया। तो जब भी मैं मीठा बनाती हूँ तो फिर भगवान को भोग ज़रूर लगा लेती हूँ, क्योंकि जब घर में मीठा बना है तो एक हमने धूप ही देनी होती है, खाना तो हम ही ने होता है और तो किसी ने खाना नहीं होता। बस एक नाम हो जाता है कि हम भगवान को हमने भोग लगा लिया और हमारा मन खुश हो गया। और देखो कितना बढ़िया बना है ना, बिल्कुल घी एकदम से छोड़ दिया उसने और सूजी एकदम से वो भून गई है और ब्राउन ब्राउन कलर कितना प्यारा आया। तो ये मैं साईं बाबा को भोग लगा रही थी। तो उसके बाद फिर हमने भी चाय के साथ गरम-गरम खाया। बहुत मज़ा आया, बहुत टेस्टी था, बहुत अच्छा लगा। तो उसके बाद मैं फिर होने लगी हूँ अब रेडी। तो मैंने कहा चलो अब कुछ ना कुछ और सामान लेके आ जाएँ। तो पता क्या है, जब हमने कहीं जाना होता है ना, हमारी तो तैयारियाँ ही नहीं ख़त्म होती। बाकी तो बात की बातें छोड़ो, और तैयारियाँ करते-करते ना घर में इतना खलारा पड़ जाता है ना, तो उसी को समेटते पहले तो कितना टाइम निकल जाता है। अब मुझे जाना अमेरिका, तो मेरे को तो इतने सामान वो करने की जो पड़ी हुई है ना, कभी मैं इसको उठा के साइड कर दूँ, उसको उठा के साइड कर दूँ। क्योंकि घर में ना ये बच्चों ने कहाँ सँभालना है, ये तो मैं ही सँभालती हूँ, लेडीज़ का ही काम होता है सँभालना, और मेरे घर में लेडीज़ सिर्फ़ मैं ही हूँ, तो मुझे ही सारा करना पड़ता है। तो ये मैं तैयार हो गई, मैंने ब्लैक ड्रेस पहनी है और साथ में मैंने ये सिल्वर के वो पहन लिए कान के और गले के, तो मेरे को ये इसके ऊपर अच्छे लगे, तो मैंने पहन लिए ये। तो मेटल के जैसे बने हुए हैं, है ना? मार्केट में आजकल बहुत इसका फ़ैशन आ रखा है और बहुत मिल रहे हैं, तो मैंने भी ये पूरा सेट लिया था, तो वही मैं पहन के तो रेडी हो रही थी।
तो फिर मैंने ना क्या किया, पहले तो मैं अपने कपड़े जो से ना ढेर सारा उनको गठरियाँ बाँध-बाँध के ना और अटैचियों में पैक कर के मैं उनको रख रही हूँ, ताकि मेरा जो-सा सामान है ना पीछे वेस्ट पड़ा रहेगा। अगर मैं 1-2 महीने के लिए भी जा रही हूँ, तो वो ना मिट्टी पड़-पड़ के वैसे ही वेस्ट होगा, है ना? मिट्टी पड़ेगी, खराब होगा। तो मैं उनको सारे को समेट-समूट के तो फिर मैं लगी, अब मैं इन चीज़ों की तो वीडियो नहीं बना रही, क्या मैं इन चीज़ों को दिखाऊँ भी, हाँ, मैं ये सामान समेट रही हूँ, वो सामान समेट रही हूँ। लेकिन हाँ, मैं तैयारियाँ कर रही हूँ और मैं अपनी शॉपिंग वगैरह भी कर रही हूँ। तो शॉपिंग जाती हूँ तो फिर मैं वहाँ से कुछ ना कुछ जो-जो मेरे को नज़र आता है ना, मैं लेती रहती हूँ। इस तरीके से मैंने अपने बालों को क्लिप लगा लिया और बाल मेरे जौन से है ना, मैंने जो अपने बालों की कटिंग कराई है, मेरी कटिंग स्टेप कटिंग है, तो स्टेप कटिंग में मेरे बाल बहुत अच्छे लगते हैं। और इसमें जब मैं वो लगा लेती हूँ ना, हाइलाइट करवा लेती हूँ बालों को, तो बाल मेरे और भी बढ़िया लगते हैं। तो साथ में मैंने ये बैग खरीदा था, शॉपिंग करने गई तो ये बैग भी खरीद के लाई क्योंकि अब शॉपिंग वगैरह करनी है ना, तो ऐसे-ऐसे बैग तो चाहिए ना जिसमें हम भर-भर के सामान ला सकें मार्केट से, तो वो लेके आई हूँ। मैं तो फिर अब शॉपिंग करने के लिए हो गई रेडी। पता है इस बार ना मैंने सोचा था कि मैं किसी को नहीं बताऊँगी और मैं सबको सरप्राइज़ दूँगी कि मैं अमेरिका जा रही हूँ। तो लेकिन फिर भी रहा नहीं जाता, सोचा चलो आप लोगों को तो बता ही दूँ ना, आप ही तो मेरी फैमिली हो, आप ही मेरे दोस्त हो, आप ही मेरे सब कुछ हो जी, क्योंकि आपके बिना तो मैं बिल्कुल अधूरी हूँ। आप मेरी आदत ऐसी हो चुकी है कि मैं जो भी बात करती हूँ या जो भी मैं सोचती हूँ, तो मैं आप लोगों को सबसे पहले बताती हूँ। और आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, क्योंकि आप मेरी फैमिली हो। मेरी अब और कोई फैमिली नहीं है, मेरी फैमिली यूट्यूब फैमिली है बस। इसी के साथ ही मैं